स्वदेश न्यूज के संवाददाता की हत्या के मामले में मुजफ्फरपुर में पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कार्रवाई वाली सरकार है। ये मुजफ्फरपुर की धरती है, अपराधी का एनकाउंटर करती है और ये गूंज अपराधी के कानों तक सुनाई देती है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी एनडीए की सरकार पूरी तरह से सजग और गंभीर है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले को उनकी सरकार बहुत ही गंभीरता से काम करेगी। डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि वारदात में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। कानून का राज स्थापित होगा। जो भी कदम उठाना पड़ेगा वह कदम उठेगा। जब मुजफ्फरपुर में इनकाउंटर शुरू हो गया है, ये उन इनकाउंटर अपराधियों के घर के अंदर उसके कानों में भी सुनाई पड़ेगा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो सभी की सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। चलिए, तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान भी आ गया है और जिस तरीके से स्वदेश न्यूज संवाददाता की निर्मम हत्या की गई है, निश्चित तौर पर एक कार्रवाई की बात तो की जा रही है। पुलिस भी अपने तरीके से मामले की जांच कर रही है। 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो गया। इस वक्त ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और जाहिर तौर पर ये अपने आप में बहुत एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्या कोई रंजिश थी, क्या कोई मामला चल रहा था या किसी खबर को लेके कोई एक दबाव था? आखिर क्या कुछ निकल कर आया है और पुलिस कह रही है जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वो कौन लोग हैं? जी, सबसे बड़ी बात है जिस तरह से रात्रि की घटना हुई है, समाचार संकलन करके अपना वो निवास स्थान बाइक सवार होकर जा रहा था और रास्ते में जिस तरह से अपराधियों ने उसके घेर कर और चाकू से मार कर जिस तरह से की निर्मम हत्या कर दी, इस घटना से पूरे क्षेत्र में उबाल हो गई है, विशेषकर पत्रकारों में। रात में जो घटना घटी तो ये घटना पूरी आग की तरह फैल गई मुजफ्फरपुर से लेके पूरे जोन में और सभी पत्रकार एक दूसरे को ये कहने लगे कि ये बहुत सरासर गलत हुआ है। जिसने इस घटना का अंजाम दिया उस पर कड़ी से कड़ी सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। रह गई बात जिला प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी क्या विफलता कही है, क्योंकि वो कई बार भी बोल चुका था कि हम कुछ समाचार लिखते हैं तो मेरी खबर से परेशानी होती है कुछ लोगों को, तो उस स्थिति में देखना चाहिए था पुलिस विभाग को कि इसमें कहां से कहां किस परेशानी होती है या हो रही है। लेकिन उन बातों को भी अनदेखी की गई है वहां के स्थानीय पुलिस, जिस तरह से आम लोगों का कहना नहीं बल्कि परिजनों का भी कहना है। तो इस तरह से जाहिर सी बात होती है, इस तरह की बड़ी घटना और चाकू से गोद करके एक निर्मम हत्या, ये कहीं से तो सही नहीं ठहरा जाया जा सकता है, बल्कि इसकी जितनी निंदा कम की बोली जाए वो कम होगी। मैंने भी आप मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस मेरे साथी शिवशंकर झा की हत्या की में जो भी शामिल हैं उसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले और ताकि जो पत्रकारों में जो एक उबाल है वो शांत हो सके। रह गई बात उनकी मुआवजा की बात, हम व्यक्तिगत नहीं बल्कि स्वदेश न्यूज के चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिजनों को एक नौकरी और 50 लाख रुपया की मांग स्वदेश न्यूज की ओर से कही जा रही है। और यह बात रह गई सुरक्षा की बात तो चौथे स्तंभ पत्रकार कहलाते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था तो होना अनिवार्य है। जिस तरह से घटनाएं होती है, बढ़ोतरी होती है, हो रही है, इन बातों पर धर्मेंद्र जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी, बनी रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विमलेंदु राय जी जुड़ गए हैं और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मंटू यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल विमलेंदु जी आपसे होगा। मुझे लगता है बिहार में सुशासन की बात बहुत कही गई है, सुनी गई है, बोली गई है। इस वक्त पे जो सिनेरियो है, इलेक्शन हुए, तमाम चीजें, बहुत कुछ सुना, हम कई चर्चाओं में साथ में बैठे, लेकिन स्वदेश न्यूज संवाददाता की हत्या ही हो जा रही है। तो कहां पे आप किस तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं? सरकार क्या कह रही है? और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह की खबरों को वो लिखते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर है, कोई अनहोनी हो सकती है, बावजूद उसके कोई स्टैंड नहीं लिया गया। देखिए, हत्या हुई है, निर्मम हत्या है, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। हम सभी बहुत मार्फत हैं और जो है इस तरह की कहीं भी घटना बिहार में होती है तो निश्चित रूप से हमें दुख होता है। बहुत सारी बातें समझने की जरूरत होती है।
इस तरह की जो घटना है, इस तरह की घटना को मतलब हो जाएगी, इस तरह की घटना किसी के साथ, ये कोई कह नहीं सकता, ये कोई एश्योरेंस नहीं हो सकता। हम सिर्फ यही कर सकते हैं, घटना होने या घटना होने के बाद जो पूरी कार्रवाई है सरकार की तरफ से, वो कार्रवाई आप देख रहे हैं कि हो रही है। अब ये घटना क्यों हुई, किस कारण से हुई, इसमें पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और वो हमारी पुलिस, हमारी सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। आप देख रहे हैं। मैं इस समय उनके परिवार और सारे लोगों को सिर्फ यही कहूंगा कि आप थोड़ा सब्र करें, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, क्योंकि ये पूरी सरकार न्याय के साथ विकास के पद पर ही कार्य कर रही है, आज नहीं पिछले 20 सालों से, और भरोसा भी लोगों का कायम है बिहार में। लेकिन इस तरह की जब भी घटना होती है तो हमें काफी दुख होता है, हम सबको दुख होता है कि आखिर ये घटनाएं समाज में क्यों हो रही हैं। ये कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, ये समझने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत भावना से निश्चित रूप से जो घटना हुई है, ये हुई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि पत्रकारों पर हमला क्यों? और सबसे बड़ी बात कि जो अभी तक तथ्य निकल कर आए हैं वो तो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोई दबाव था, कोई खबर को लेके था। ऐसे नहीं होता। इतनी हिम्मत यदि है कि आप निर्मम हत्या कर रहे हैं, एकदम मतलब कोई डर और भय नहीं है, तो आप समझ रहे हैं इस तरह के लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है। मेरी बात को समझिए विमलेंदु जी, कोई भी इस तरह की घटना को ऐसे ही नहीं कर देता। या तो कोई संरक्षण है, या तो फिर इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो पहले भी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जाते हैं जमानत पे बाहर आते हैं, उनका काम ही ये होता है। तो इन लोगों के प्रति गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज स्वदेश न्यूज संवाददाता के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो कम से कम यहां पर एक सख्त कार्रवाई की बात हो रही है। खैर, वापस आऊंगी आपके पास। मंटू जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी जी। मुझे लगता है आप तो एक मजबूत विपक्ष हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? और निश्चित तौर पर पत्रकार क्यों, बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात है कि जिनका घटना हुआ है उस पर हम दुख व्यक्त करते हैं और पूरे राजद परिवार उसको इस दुख के घड़ी में हम लोग पूरा उनका साथ है। और जिस तरह से लगातार बिहार में चौथा स्तंभ पत्रकार कहलाते हैं, उनका हत्या हुआ है, पूरे प्रदेश की जनता मरमराहट है और लगातार पूरे बिहार में अपराध की ग्राफ बढ़ा है। इसके लेकर के सरकार को कठोर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार मंटू जी, तो क्या अपराध का ग्राफ अभी बढ़ गया जब ये हत्या हुई है? ग्राफ तो पहले से ही बढ़ा होगा ना? पहले तो आप सब बढ़ा हुआ साथी है, थे। लेकिन 3-4 दिन से लगातार कई हत्या बिहार में, हमरा जिला मुंगेर जो है यहाँ भी हो रही, मुजफ्फरपुर, पटना, सिवान, नवादा, मतलब अपराध चरम सीमा पर है या गुंडा राज कायम हो गया है। जनता समझ चुकी है कि सरकार जो है निकम्मी हो चुकी है, प्रशासन पर इनका लगाम खत्म हो गया। मंटू जी, मैं बीच में रोकूंगी, लेकिन मुझे लगता है जेडीयू से एक उम्मीद की जा सकती है। कहते हैं ना, सरकार जिसकी होती है, सर वैसे तो बहुत हत्याएं होती होंगी, वो कह रहे हैं कि क्राइम का रिकॉर्ड बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम एक चीज देखिएगा कि जब पत्रकार की हत्या होती है, और ये जो पूरा घटनाक्रम स्वदेश न्यूज संवाददाता के साथ हुआ है, और मुझे लगता है सवाल उठाने का अधिकार है, और कई चर्चाओं में बैठे हैं, तो कम से कम थोड़ी सी यदि कहते हैं ना कि जिम्मेदारी सरकार ने आप लोगों को दी है, तो इस मामले में वो जो 2 अरेस्ट हुए हैं ना, उनको सजा जरूर दिलाइएगा। ये कहने से खाना पूर्ति मत करिए कि जांच का विषय है, देखेंगे सुनेंगे, जो आना था आ गया। हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने यही कहा है कि आखिरकार एक खबर को लेके वो काफी दिनों से परेशान थे, उन पर एक दबाव था, तो दबाव था तो क्या पुलिस प्रशासन सो रहा था आपका? मुझे लगता है प्लीज इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जिसके परिवार का सदस्य गया है ना सर, उनसे पूछिए उन पर क्या बीत रही होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, आज क्योंकि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो बख्शा तब नहीं जाएगा जब आप ऐसे लोगों को पहले ही गिरफ्त में रखेंगे।